नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खामोशी की ताकत के बारे में। खामोशी की ताकत के बारे में इस्लामिक नज़रिया क्या है, साइकोलॉजिकल नज़रिया क्या है और साइंस खामोशी के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले कुछ लाइन हो जाए बोलता हूँ, फिर सुनिए। कभी आपने सोचा है सबसे ज़्यादा नुकसान हमें किस चीज़ ने पहुँचाया, दुश्मनों ने या फिर हमारी ज़ुबान ने? कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक शब्द ने पूरा रिश्ता तोड़ दिया, एक वाक्य में सालों की दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है, एक गुस्से भरे जवाब ने घर की शांति छीन ली जाती है। और कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि अगर हम सिर्फ 10 सेकंड चुप रहे तो सब कुछ बच सकता था। तो आज सवाल है, एक क्या खामोशी कमज़ोरी है या इंसान की सबसे बड़ी ताकत है? आज हम 3 नज़रियों से इसको समझेंगे। इस्लाम खामोशी के बारे में क्या कहता है, साइकोलॉजी खामोशी के बारे में क्या बताती है और साइंस क्या साबित करती है साइकोलॉजी को लेकर। और अंत में हम जानेंगे कि कब खामोश रहना इबादत है और कब खामोश रहना गुनाह हो जाता है। हदीस की बात की जाए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और अच्छी बात कहे और खामोश रहे, सोचिए, ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये सिर्फ नियम है। अच्छी बात नहीं तो चुप रहिए। गिब्बत और जुबान का गुनाह। कुरान में गिब्बत को मरे हुए भाई का मांस खाने के समान बताया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गिब्बत सामने नहीं की जाती है, पीठ पीछे की जाती है और इंसान को अंदर से सड़ा देती है। गिब्बत इंसान को अंदर से सड़ा देती है। अगर इंसान चुप रह जाए तो वो इस गुनाह से बच सकता है। कोई भी इंसान अगर चुप रह जाए तो वो गिब्बत के गुनाह से बच सकता है। सब्र और खामोशी। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र सिर्फ किसी चीज़ को सहना नहीं होता है। कई बार सब्र का मतलब होता है किसी को जवाब न देना। जब कोई आपको उकसाए, जैसे कोई हमको उकसाता है और सिर्फ आप मुस्कुरा कर जवाब दे दें, हम सिर्फ मुस्कुराना ही किसी को कमज़ोर कर देता है हमारी तरफ। और वो कमज़ोरी नहीं होती, वो होती है हमारी ताकत। इस्लामिक विद्वान ने कहा है कि इमाम अल गज़ल ने कहते हैं कि ज़ुबान शेर की तरह होती है, अगर खुली छोड़ दी जाए तो वह नुकसान ही पहुंचाती है। हमारी ज़ुबान हमें जन्नत दिला सकती है और जहन्नम भी। साइकोलॉजी का नज़रिया खामोशी को लेकर ये है कि जब गुस्सा और दिमाग की बात की जाए, जब आप गुस्से में होते हो तो आपके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव हो जाता है। यह हिस्सा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जब आप 10 सेकंड चुप रहते हो तो प्रोफेशनल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जो अच्छा हार्मोन होता है। यह हिस्सा समझदारी से फैसला लेता है। इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। यानी खामोशी आपको बेवकूफ़ी से बचाती है, जैसे कोई भी रिसेंटली निर्णय लेने से हमें बचाती है। साइलेंस ट्रीटमेंट। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को सज़ा देने के लिए चुप रहता है तो यह मानसिक हिंसक कहलाता है। इसे साइलेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। यह रिश्ते को तोड़ देता है, सामने वाले को असुरक्षित बना देता है, वह अंदर ही अंदर दूरी पैदा कर देता है एक दूसरे के बदले। तो हर जगह खामोश रहना अच्छी बात नहीं होती साइकोलॉजी के अनुसार। इंट्रोवर्ट की ताकत क्या है? कार्ल जंग ने इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट की थ्योरी दी है। उनके अनुसार कम बोलना, ज़्यादा सुनना और गहराई से सोचना, ऐसे लोग अक्सर बेहतरीन निर्णय लेते हैं, बेहतरीन लीडर बनते हैं और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। साइंस क्या कहती है खामोशी के बारे में? एक रिसर्च बताती है कि सिर्फ 2 मिनट की शांति हमारे दिमाग को रिलैक्स बना देती है, स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देती है, दिमाग की मेमोरी से जुड़ा हिस्सा एक्टिव हो जाता है। यानी खामोशी सिर्फ आध्यात्मिक चीज़ नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल फ़ायदा भी हमें पहुंचाती है। खामोशी से हमारे शरीर पर क्या फ़ायदा होता है? जब आप शांत बैठते हैं, जब हम कोई शांत बैठते हैं, दिल की धड़कन संतुलित बनी रहती है। किसी भी दिल की धड़कन संतुलित बनी रहती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, न्यूरो सिस्टम शांत रहता है, न्यूरोलॉजिकली सिस्टम हमारा शांत रहता है। माइंडफुलनेस और ध्यान। जॉन कबार्ड-जिन ने माइंडफुलनेस पर रिसर्च की है। उन्होंने पाया है कि खामोशी में बैठना, सांसों पर ध्यान देना, जो हम सांस लेते हैं उस पर ध्यान देना, दिमाग को वर्तमान में रखना, इन सब चीज़ों से हमारे एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन को लो कर देता है, डिप्रेशन को कम कर देता है तथा हमारे किसी चीज़ के प्रति हमारे फोकस को बढ़ा देता है। हमें कब खामोश
कब खामोशी ताकत है हमारे लिए? जब हम गुस्से में होते हैं तो खामोशी हमारी ताकत बनकर सामने आती है। जब हमें कोई उकसाता है किसी से कुछ झगड़ा करने के लिए या फिर किसी चीज़ को लेकर, तो हम जब खामोश रहते हैं तो वो हमारी ताकत बन जाती है। जब हम किसी व्यक्ति की गिबत करते हैं और हम खामोश हो जाते हैं तो हमें वो गिबत से बचाती, गुनाह से बचाती है। जब हम सीखने का समय हो, जब किसी चीज़ को हम सीखने की कोशिश करने हैं, कोई भी जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी इमाम पढ़ा रहा है, तो हमें सीखने के समय खामोश रहना चाहिए, बेवजह कुछ भी नहीं बोलना। जब हमें सब्र की ज़रूरत होती है, जब हमें कभी सब्र करने की ज़रूरत होती है, तब हमें खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। खामोशी हमारे लिए गलत कब बन जाती है? खामोशी हमारे लिए तब गलत बन जाती है जब कहीं पर अन्याय हो रहा हो, जब सच को दबाया जा रहा हो, जब कहीं पर जुल्म हो रहा हो, तो हमें खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। और अंतिम बात करते हैं, खामोशी कमज़ोरी नहीं होती है हमारी, लेकिन हर जगह खामोश रहना समझदारी भी नहीं होती है। जहाँ आप अहंकार बोलता चाहता था, वह खामोशी इबादत है। जहाँ पर हमारे अंदर का अहंकार घमंड बाहर निकल जाए, वहाँ पर हमें खामोश रहना हमारे लिए इबादत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जहाँ इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी जरूरी, जहाँ पर इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी जरूरी, वहाँ पर खामोशी रहना गुनाह कहा जाता है। इसीलिए फैसला सोच समझ कर कीजिए। आपकी ज़ुबान आपकी जिम्मेदारी है। यह आज हमने बात की खामोशी को लेकर। कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे सभी के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि खामोशी हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है या फिर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।